गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फाइनेंस कमीशन। तो भैया ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ऐसा क्या काम होता है, तो आज ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत तेजी से और देखते हैं फाइनेंस कमीशन। ओहो, खुल गई वीडियो अपनी। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बहुत बड़ी बात है भैया, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्योंकि आर्टिकल 280 में डिफाइंड है। आर्टिकल 280 में डिफाइन है क्या? फाइनेंस कमीशन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में पैसे का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ये कौन बताता है? फाइनेंस कमीशन। और क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280। इसको कौन बनाता है? इसको देखो, ये सबसे पहली बात इसको हम ध्यान रखेंगे, ये एक टेम्पररी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, टेम्पररी भी। जब प्रेसिडेंट का मन करता है तब इसको बनाते हैं, और जब मन नहीं करता तो इस बॉडी को खत्म कर देते हैं। ये टेम्पररी बॉडी होती है। इसे कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉपर इसके मेंबर्स का टेन्योर भी नहीं होता कि जब चाहेगा प्रेसिडेंट तब हटा देगा। वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये सबसे पहली बार बनी थी 1951 में। जैसे अभी पहले क्या देखा था? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट बॉडी है। ऐसा नहीं कि जब बनाओ तब बनाओ, जब हटाओ तब हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस कमीशन हमारी क्या है? फाइनेंस कमीशन हमारी एक टेम्पररी बॉडी है, और ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। और ये कब बनाई जाती है? जब प्रेसिडेंट को लगता है कि अब हमें यूनियन और स्टेट के बीच में बंटवारा करना चाहिए पैसे का। कैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों के बीच में। अब देखो भाई, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? प्रेसिडेंट आफ्टर 2 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर बाई आफ्टर एवरी 5 years ही हैज टू कॉन्स्टिट्यूट ए फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट हमेशा हर 2 साल के बाद, प्रेसिडेंट आफ्टर 2 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके हर 5 साल के बाद वो फाइनेंस कमीशन को सेटअप करते हैं। 5 साल के लिए होती है, लेकिन वो पहले भी खत्म कर दी जा सकती है। क्या होता है? देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस विच आर टू बी मे बी डिवाइडेड बिटवीन देम। कि कैसे यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सेस को बांटा जाएगा। द प्रिंसिपल शुड गवर्न द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 275। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे कि कैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालेंगे और कैसे बांटेंगे। एनी अदर मैटर रिफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। ठीक, द कमीशन शैल डिटरमाइन देयर प्रोसीजर एंड शैल हैव सच पावर इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन एज द पार्लियामेंट मे बाय लॉ कन्फर ऑन देम। फाइनेंस कमीशन में कितने लोग होते हैं? 5 पांडव होते हैं भैया। फाइनेंस कमीशन में 5 पांडव होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 4 और मेंबर होते हैं। तो कुल मिला कितने हो गए? 5 लोग हो गए भैया फाइनेंस कमीशन में। 5 लोग होते हैं। क्या कोई क्वालिफिकेशन डिटरमाइन है? हाँ है। पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। अगर इससे पहले वाली वीडियो देखी तो याद रख करेंगे, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करना तो आपको मिल जाएगी वीडियो। तो इसमें क्या है बेसिकली, इलेक्शन कमीशन पे आप जब जाओगे ना तो वहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी, वहां सिर्फ इतनी क्वालिफिकेशन है कि 10% या फिर हम कह सकते हैं जिन्हें आधे मेंबर, सॉरी 50% मेंबर्स को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 50% मेंबर्स को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। और अगर हम फाइनेंस कमीशन पे आते हैं तो इसमें पार्लियामेंट ने कुछ डिटरमाइन किए क्वालिफिकेशन। क्या है भाई? जो 4 मेंबर होंगे, देखो जो चेयरमैन है वो ही पब्लिक अफेयर्स का होगा, और 4 मेंबर है तो हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फाइनेंस की उन्हें नॉलेज हो सकती है, या इकोनॉमिक्स की उन्हें नॉलेज हो सकती है। ऐसे लोग फाइनेंस कमीशन के मेंबर बन सकते हैं। और ये जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो आप अगर पीछे से देखते हुए आ रहे हो वीडियोस, तो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेएसपीएससी हो, चाहे आपको फाइनेंस कमीशन हो, सबके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। हाँ, एसपीएससी में अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, हटाता प्रेसिडेंट है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखो आगे चलते हैं और देखते हैं। टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
और प्रेसिडेंट यहाँ पे मेंबर्स क्या होते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं, रीअपॉइंट हो सकते हैं। ये ध्यान रखना है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर रीअपॉइंट हो सकते हैं। द मेंबर्स आर टू बी रीअपॉइंटेड, मेंबर्स रीअपॉइंट हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में मेंबर रीअपॉइंट हो सकते हैं। यूपीएससी, एसपीएससी और जीएसपीएससी मैंने पूरा बताया था कैसे कैसे कि इनका रीअपॉइंटमेंट होता है। फाइनेंस कमीशन में मेंबर रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना है कि ये आसान सा खत्म हो गया। द मेंबर शैल गिव पार्ट टाइम और सर्विस टू द कमीशन एज शेड्यूल्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, इनकी जो सैलरी है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है वो इन्हें सैलरी दी जाएगी। कमीशन अपनी रिपोर्ट किसे सबमिट करता है, प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, हम सभी को जानना है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लो कि जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग नहीं है। रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर बाइंड नहीं करता है। और फाइनेंस कमीशन हमारी क्या होती है, क्वासी जुडिशियल होती है, क्योंकि इसे सीपीसी की पावर होती है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। उसमें क्या करते हैं, जैसे कि किसी को बुलाना है या सिविल मैटर की कोई बात है तो उसमें ये क्वासी जुडिशियल की तरह भी बिहेव करता है। अंडर आर्टिकल 281 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार अच्छे समझ लो, इट इज रिलेटेड टू द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, जो कि बाउंड नहीं होती। अब प्रेसिडेंट जो भी होगा, रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन एंड एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम, उसे दोनों हाउसेस के सामने लेके आएंगे, लेकिन फाइनेंस कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं किसी पे भी। तो आई होप फाइनेंस कमीशन आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ और, इस समय करेंटली जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।